स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शनल, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो ओके, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन। हमारा फर्स्ट टाइप था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स एक्चुअली दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो वी कैन से नेचुरल नंबर्स आर द स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो नेचुरल नंबर्स दीज आर काउंटिंग नंबर्स, these are counting numbers starting from 1. Starting from 1. Example, you can easily write 1, 2, 3, 4, dash, 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 up to infinity. Up to infinity. There is no limitation. है ना, जितनी देर तक आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। वी कैन से कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। तो होल नंबर्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, इट मीन्स वी कैन से होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, dash, 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 up to infinity. So in this way we can say all the natural numbers are the whole numbers, but all the whole numbers cannot be natural numbers. ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ओके, आ जाइए थर्ड पे। थर्ड नंबर है हमारा ऑड नंबर्स। थर्ड वन इज odd numbers. Third one is odd numbers. Okay, तो odd numbers क्या है? Odd numbers are those numbers which cannot be divisible by 2. Okay, or we can say which cannot be written in the form of pairs. तो numbers which can't be divisible by 2, ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। विच कांट बी कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि जिसके रिमाइंडर में 0 नहीं बचेगा। कांट बी मीन्स कांट बी कंप्लीटली डिविजिबल। कांट बी कंप्लीटली डिविजिबल मीन्स इसके रिमाइंडर में 0 नहीं बचेगा, कुछ नंबर बचेगा। ऐसे आप जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो देयर विल बी 0 रिमाइंडर, आइदर 0 और 1 रिमाइंडर। तो इफ द रिमाइंडर विल बी 1, then it is a odd number. Then it is an odd number. ठीक है, actually odd numbers are not completely divisible by 2, or we can say or it can't be written in terms of pair. Okay, or we can say
it can't be formed as pair. ठीक है? Okay. Example will be 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. Okay? So we can recognize the one digit number 1, 3, 5, 7, 9 by dividing the number with 2. But how can we recognize the larger numbers? So to understand the number it is odd or even, we will just check the ones place digit. ठीक है? बड़े नंबर्स को हम कैसे चेक करेंगे? जैसे 2, 3, 7, 6, 9 डिविजिबल बाय 2 और नॉट. तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट चेक द लास्ट वंस प्लेस डिजिट. ओके, वी विल चेक द वंस प्लेस डिजिट. इफ एट द वंस प्लेस नंबर इज 1, 3, 5, 7 और 9, तो इट मीन्स इट इज एन ऑड नंबर. अगर हम वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे और वंस प्लेस के डिजिट पे अगर आपका 9 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है, 5, 3, 1 कुछ इन सारे नंबर में से हैं, इट मीन्स वो नंबर क्या होगा? आपका ऑड नंबर होगा. तो आप किसी भी बड़े नंबर को आप सिर्फ उसके वंस प्लेस को देखकर बता सकते हैं नंबर ऑड होगा या इवन होगा. तो अभी मैं आपको पहले इवन की डेफिनेशन बताती हूँ. हाउ कैन वी डिफाइन इवन नंबर? तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. ठीक है? वो नंबर जो कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, दोज आर इवन नंबर्स. नंबर्स which can be completely divisible by 2 are called even numbers. ठीक है? और we can say numbers which can be formed as pairs, जिसको हम पेयर्स में फॉर्म कर सकते हैं. पेयर्स में फॉर्म करने का मतलब है हम उसको 2 के ग्रुप में कर सकते हैं, 2, 2, 2 के ग्रुप में बना सकते हैं. एग्जाम्पल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा. ठीक है? तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज एनी लार्जर नंबर? इज इट एन इवन नंबर और ऑड नंबर? तो किसी भी लार्जर नंबर के लिए, जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूं मैं 6, 3, 2, 4, 5, 6, तो वी विल चेक द लास्ट प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट. हम वंस प्लेस डिजिट को चेक करेंगे. अगर वंस प्लेस डिजिट पर आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर होंगे. तो वी कैन सी दिस नंबर 6,32,456 is an even number. ओके, ये आपका एक इवन नंबर है. क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में डिजिट 6 है. एंड 0 इज एन इवन नंबर. 0 जो है आपका वो एक क्या है? इज एन इवन नंबर. ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम नंबर्स. प्राइम numbers. So what are prime numbers? So prime numbers are those numbers which can be divisible by 1 or the number itself. 1 और number itself के अलावा ये किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है. तो what we will write here? Numbers which can be completely divisible by 1 and per itself. ठीक है? जो कि सिर्फ 1 या खुद स्वयं के नंबर से डिवाइड हो सके, वही होता है हमारा प्राइम नंबर. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. Numbers which have only 2 factors. ठीक है? एग्जाम्पल ले लिया हमने 2, 3, 5, 7,
11, etc. You can see here 2 can be divided by 1 and 2 only. 1 and 2, other than 1 and 2, 2 can be divided by nothing, no one. ठीक है, 2 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है. 3 को भी आप देख सकते हो, 3 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और 3 की टेबल में आएगा. 5 भी हमारा सिर्फ 5 हमारा 1 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा. 7 1 की टेबल में आएगा और 7 की टेबल में आएगा. यू कैन चेक बाय रीडिंग द टेबल ऑफ 2 3. आप चेक कर लो कि क्या 7 2 की टेबल में या 3 की टेबल में आ रहा है. तो यू कैन फाइंड नो, इट इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 1 and 7 ओनली. और अगर आप इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिमाइंडर. ठीक है, 11 के केस में भी वैसे ही होगा, 1 से एंड 11 से ओनली. तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं. दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स. ठीक है, 6th है हमारा कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स, तो कॉम्पोजिट नंबर्स का डेफिनेशन क्या होगा? द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय एनी थर्ड नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. है ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? नंबर्स विच कैन बी completely divisible by 3 or more than 3 numbers. Which can be divisible by 3 or more than 3 numbers, जो कि 3 या 3 से ज्यादा नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है. दोज आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 2 and 4. 8 can be divided by 1 2 4 8. 6 can be divided by 1 2 3 6. तो हमने क्या देखा कि 4 can be divided by 3 numbers. 8 can be divided by 4 numbers. इसका मतलब है 3 या 3 से ज्यादा नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो पा रहा है तो दोज नंबर विल बी कंपोजिट नंबर. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन कंपोजिट नंबर्स which has more than 2 factors. जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे दोज नंबर्स विल बी कंपोजिट नंबर्स. तो हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में एक चीज देखा कि प्राइम नंबर्स आर दोज numbers which has only 2 factors. Composite numbers are those numbers which has more than 2 factors. But what about that number which has only 1 factor? 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1. तो इसकी बात हम कैसे करेंगे? 1 क्या है? तो we can say 1 is a unique number. 1 क्या है? एक यूनिक नंबर है. क्यों? Because it has only 1 factor. It is divisible by 1 and only 1. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है आपका सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, ओके. नाउ आवर नेक्स्ट नंबर इज अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 7th नंबर, ट्विन प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर. तो if 2 prime number will be differed by number 2. ट्विन प्राइम क्या होता है? अगर 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस सिर्फ 2 है तो दोज 2 नंबर विल बी नोन एज ट्विन प्राइम नंबर. ओके, तो वी कैन से पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच डिफर्स बाय 2. पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच डिफर्स बाय 2, जो कि सिर्फ 2 से डिफर करता है. एग्जाम्पल 3 and 5. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 and 5? 5 minus 3 यू कैन से 2. तो 3 and 5 इज अ ट्विन प्राइम नंबर. 5 and 7. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 and 7? 7 minus 5. तो यू कैन से 5 and 7 is the twin prime number. But what is the difference between 7 and 11? 7 and 11.
तो यू कैन से 11 माइनस 7, तो इट विल बी 4 विच इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर. ठीक है. 11 and 13, these are the twin prime number. Why? Because 13 minus 11, it is 2. It is a twin prime number. So if the difference between two prime number is 2 only, then it is a twin prime number. ठीक है. Okay. क्वेश्चन 8. जैसा कि नाम में ही मेंशन है को प्राइम नंबर, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि नंबर शुड बी प्राइम ओनली. व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली. ठीक है. तो को प्राइम नंबर्स having co-prime numbers having highest common factor as 1 are co-prime numbers. ठीक है. तो highest common factor means what? Means if the common factor means if the both number will be divisible by, if the common number which can divide both the number will be 1 only. ठीक है. तो को प्राइम नंबर एग्जाम्पल आप ले लो 8. तो 8 कैन बी डिविजिबल बाय 1, 2, 4 and 8. And 9 is divisible by 1, 3 and 9. तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? दोनों के कॉमन डिवाइजर कौन कौन से हैं? तो कॉमन डिवाइजर आर 1 ओनली. तो इफ द पेयर ऑफ नंबर विल बी लाइक दिस कि कॉमन फैक्टर बिटवीन देम टू इज ओनली 1, तो दिस नंबर विल बी को प्राइम नंबर. तो वी कैन से इट इज अ को प्राइम नंबर. ठीक है. कोई और भी एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हो. 2 and 3. तो इट्स फैक्टर इज 1 and 2, इट्स फैक्टर इज 1 and 3. तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 and 1 ओनली. तो दैट्स व्हाई इट विल बी अगेन अ को प्राइम नंबर. ये भी आपका को प्राइम नंबर है. तो दोनों के बीच में अगर दोनों के बीच में अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है तो दैट विल बी योर को प्राइम नंबर. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं हम. नाइन्थ इज आर consecutive numbers. ये भी बिल्कुल सिंपल है. नंबर्स विच इज डिफर बाय 1 ओनली. ओके. नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ठीक है. एग्जाम्पल ले लीजिए आप. 3 and 4. What is the difference between 4 and 3? 4 minus 3, we can say 1. तो all the ordinal numbers are consecutive number. Ordinal number का मतलब है आपके जो नंबर सीक्वेंस में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये क्या है? आपके consecutive numbers हैं. ठीक है. तो सारे नंबर्स को आप यहां पर लिख सकते हो. Those are the consecutive numbers. Okay. नेक्स्ट है आपका परफेक्ट नंबर्स. 10th perfect numbers. ठीक है. What are the perfect numbers? तो perfect numbers are those if the sum of all the factors of a number will be double of the number. Okay. What are perfect numbers? Those numbers sum of all the factors will be double of number itself. अगर इसके फैक्टर्स के सम नंबर के डबल हो गए तो दैट विल बी योर परफेक्ट नंबर. एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं. एग्जाम्पल, टेक अ नंबर 6. तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? विच नंबर्स divides 6 completely, or the which numbers in whose table 6 is coming. तो 1, 2, 3 and 6. तो these are the factors of 6. तो चलिए इसको 1 plus 2 plus 3 plus 6 करके देखते हैं. तो you can see the sum of these numbers is 12, which is double than the 6 number itself.
तो अगर नंबर इटसेल्फ वो उससे बड़ा हो जाएगा तो ये आपका परफेक्ट नंबर होगा। इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चेक द नंबर 28, 28 इज द परफेक्ट नंबर और नॉट। ठीक है, ओके। इलेवेंथ इज आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल होल नंबर and its negative counterparts. What is the meaning of negative counterparts? Negative counterparts means the value of the numbers in negative form also. ठीक है, तो or we can say set of all the negative positive numbers including zero. हम इंटीजर्स को ऐसे भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल द नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लिख लो होल नंबर्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा है ऑल द होल नंबर्स। ऑल द होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स क्या हो जाएंगे? 1 के हो जाएंगे -1, 2 के हो जाएंगे -2, 3 के हो जाएंगे -3, 4 के हो जाएंगे -4, 5 के हो जाएंगे -5 एंड सो ऑन। इधर भी तो ठीक है, इंटीजर्स मीन्स द सेट ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर्स क्या है? विच कैन बी रिटन एज द फ्रैक्शन, विच कैन बी रिटन एज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है जिसे हम टुकड़ों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो विच कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, विच कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स x अपॉन y के टर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, एंड x एंड y both will belongs to positive integer only। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ओनली। ये क्या है आपका? फ्रैक्शनल नंबर में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव ही होगा। फ्रैक्शनल नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो एग्जाम्पल विल बी 1/2, 2/3, 3/4, 5/1, 6/1 एंड सो ऑन। ठीक है, बट y कैन नेवर बी इक्वल टू 0, अदरवाइज नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो y हमारा यहां पर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम 13th पे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर क्या है? तो नंबर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी written as p/q, where q can never be equal to 0 and p and q both belongs to integer। ये किसके साथ बिलोंग करेगा? इंटीजर। इट मीन्स p एंड q जो है आपका वो इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया आपका 1/2 एंड -1/2, 3/4 एंड -3/4, 5/1 एंड -5/1। तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में क्या डिफरेंस है? रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट फ्रैक्शनल नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, रैशनल नंबर का दूसरा क्या है? numbers can be terminating or repeating decimal। रैशनल नंबर में आपका क्या होगा? अगर आपने किसी भी नंबर को डिफाइन किया, अगर आपने किसी भी नंबर को डिवाइड किया, सपोज आपने 6/5 को डिवाइड किया, तो यू आर गोइंग टू गेट 0.12।
ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर आपने डिवाइड किया 10/3 तो यू आर गोइंग टू गेट 3.333। तो यहाँ क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है 3333 अनलिमिटेड टाइम, तो दिस नंबर विल कम अंडर योर रैशनल नंबर। ठीक है, 14th है अपना इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स, तो इरैशनल नंबर्स क्या है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसके जब आप डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो वो अनलिमिटेड टाइम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ आएंगे, मतलब डेसिमल भी आपका रिपीटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, तो दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सिंपल फ्रैक्शन। तो वी कैन राइट हियर these numbers cannot be written as simple fraction। एग्जाम्पल में आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एटसेट्रा। ये सारे क्या है आपके इरैशनल नंबर्स। 15th है आपका रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल, इरैशनल, नेचुरल, होल, ऑल द नंबर्स आर द रियल नंबर्स। ठीक है, जहां भी नंबर्स का यूज होगा ऑल आर द रियल नंबर्स। तो यू कैन राइट सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है आपका इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इट इंक्लूड्स आयोटा। ठीक है, जिसमें कि इमेजिनरी नंबर्स का मतलब है दिस इज द इमेजिनरी यूनिट, इट इज द इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट क्या है, इफ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आप क्या निकालोगे, वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो वी कैन डिफाइंड इट एज द आई विच इज नोन एज, और इसी को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे नंबर्स के डेफिनेशन को समझ लिया है क्या क्या है। इस नंबर्स के डेफिनेशन को समझने के दौरान जब हम इसके डेफिनेशन को पढ़ रहे थे तो आपने इसमें से एक पैटर्न देखा होगा। पैटर्न में क्या हमने देखा, कुछ नंबर के डेफिनेशन में क्या था, दीज आर द सेट्स ऑफ द नंबर्स, कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो उस नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं एज द बेसिक नंबर सेट्स, और कुछ नंबर्स क्या थे, उसके प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो उस नंबर को हम कह सकते हैं नंबर प्रॉपर्टीज। तो चलिए एक बार उन सारे नंबर्स को, मैं सिर्फ कौन से नंबर सेट्स में आएंगे और कौन आता है आपका नंबर प्रॉपर्टीज में, उसको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स ये क्या है, नंबर सेट में आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं बेसिक सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद सारे नेचुरल नंबर क्या थे आपके, सारे नेचुरल नंबर्स थे आपके होल नंबर्स, तो आप इसको कह सकते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर्स ये सारे मिलकर क्या बना रहे थे, इंटीजर्स। तो आप यहां पर लिख सकते हो इंटीजर्स। अब ये सारे इंटीजर्स जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते थे, वो सारे क्या थे आपके, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, इंटीजर्स के बाद क्या था आपका रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ओके, अब फिर ये सारे रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर्स आपके अलग हो जाएंगे, और इसके बाद ये सेट क्या बनाता है, ये सारे नंबर्स का सेट क्या था आपका, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और फिर सारे नंबर्स मिलकर बन जाएंगे आपके नंबर्स। ठीक है, जिसमें कि अलग से फिर आपका आ रहा है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड irrational numbers, all are the basic number sets। ठीक है,
और सारे जो नंबर हमने वो पढ़े वो सारे क्या थे, प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में क्या आया था आपका, इवन नंबर्स, ये क्या था, प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर 2 में क्या आया था आपका, ऑड नंबर, ये क्या था, प्रॉपर्टी, कैन बी डिविजिबल, कैन नॉट बी डिविजिबल। प्राइम नंबर्स, ये भी आपके प्रॉपर्टीज में आया था। नेक्स्ट क्या था, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे क्या थे आपके प्रॉपर्टीज में आने वाले नंबर्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नंबर्स प्रॉपर्टीज के साथ साथ स्पेशल नंबर पेयर्स थे, कुछ क्या थे, स्पेशल नंबर पेयर्स। तो वो स्पेशल नंबर पेयर्स, स्पेशल नंबर पेयर्स में हमने किसको किसको पढ़ा, स्पेशल नंबर पेयर्स में हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो इन सारे नंबर सेट्स को जो अभी हमने शुरू में ही किया था उसमें से हमने सबको क्या किया, अलग से इसको अलग अलग सेट में। तो आप कह सकते हो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। इंटीजर, सेट ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर, सेट ऑफ नंबर्स, इरैशनल नंबर, सेट ऑफ नंबर्स, रियल नंबर, सेट ऑफ नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, सेट ऑफ नंबर्स। दीज ऑल आर द सेट ऑफ नंबर्स। और ये सारे क्या थे, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। ऑड नंबर्स प्रॉपर्टीज, इवन नंबर प्रॉपर्टी, प्राइम नंबर प्रॉपर्टी, कंपोजिट नंबर प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर। परफेक्ट नंबर प्रॉपर्टीज था आपका। और फ्रैक्शनल नंबर एक्चुअली इट इज ऑल्सो द पार्ट एज अ रैशनल नंबर ओनली, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था आपका, इसमें से एक और भी था, वो था आपका स्पेशल टाइप ऑफ नंबर, तो स्पेशल पेयर ऑफ नंबर। तो स्पेशल पेयर ऑफ नंबर्स में यू कैन से ट्विन प्राइम नंबर्स, क्या कह सकते हो, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। दीज आर योर स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर सेंस के नेक्स्ट टॉपिक्स को। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।